बाजार में जो उजाड़ दिए सबके, मार पीट के रंगदारी टैक्स बांध दिए, उस सबके दिमाग में जो जिंदा है उस समय का आदमी, उसके नज़र में तो ये है कि ऐसा आदमी है, ये फिर करेगा तो इसका चेला चाटी खेत से यदि खलिहान से आ रहा है सर सामान तो उस पर बांध देता था, 100 रुपया तक जाने देंगे। अने फसल तो इसका टाल समूचा क्षेत्र में मुकामे का टाल है, लेकिन वहाँ से फसल लाने में भी देना पड़ता था टैक्स, रंगदारी टैक्स लगता था सब दुकान में। रंगदारी जिसको कह दिया उसको देना है, जो नहीं दिया वो गया, यहाँ से उजड़िए नहीं तो मराइए। आप एक तरफ से बांधा तो दूसरा एंटी भी बांध दिया, अब उसी में मर्डर हो गया, सब उजड़ के चले गए। यहाँ से कोई बनिया तेली है वहाँ पर। 3 नेता हैं, अनंत सिंह, ललन सिंह और सूरजभान सिंह, तीनों बाहुबली हैं। तीनों में क्या फर्क है, क्या अंतर देखते हैं आप? तीनों फर्क है कि ये सबको इज्जत करते हैं। अनंत सिंह, इनके आप फ्लैट पर चले जाइए, बिना खाना के, बिना बैठने के, बिना जब तक आपका सुनेंगे, जब तक खाना नहीं खाइए आपका सुनेंगे नहीं, बैठे रहिए, खाना खाइए तब सुनेंगे, कोई शिकवा शिकायत और सबका काम करते हैं। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि मोकामा विधानसभा में काबा, तो मोकामा विधानसभा में 90 के दशक में काबा जाने के प्रयास करतनी। हमारा साथ मुखिया जी हैं, इनसे हम जानते हैं कि मोकामा में 90 के दशक में क्या था। मुखिया जी, सबसे पहले आपको डेमोक्रेटिक लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। 90 के दशक में मोकामा में क्या था? 90 के दशक में मोकामा में जो गोलियों की बौछार से वहाँ लोग डर से सहमे रहते थे, निकलता था नहीं घर से, बाजार को उखाड़ दिया गया। देख लीजिए अभी कुछ जमा है। 2000 तक 90 के दशक में आदमी नहीं रहता था, सिर्फ गोली ही चलता था। इसका श्रेय किसको जाता है? ये जो करने वाले थे सूरजभान सिंह, ललन सिंह थे, इन्हीं के जो अभी प्रत्याशी है, एक लोजपा के नेता है, वही लोग बिगाड़ के रख दिए मोकामा को। तो आज जब से अनंत सिंह बने हैं विधायक तब से शांति है, कोई झगड़ा झंझट नहीं है, शांति। क्या होता था उस समय? सूरजभान सिंह का किस तरह का खौफ था मोकामा में? रंगदारी टैक्स लगता था सब दुकान में। रंगदारी जिसको कह दिया उसको देना है, जो नहीं दिया वो गया, यहाँ से उजड़िए नहीं तो मराइए। विकेट गिर जाता था। अगर सूरजभान सिंह को दिया, दूसरे वो क्या कौन सिंह, ललन सिंह थे और दूसरी टीम का अगर उसको नहीं मिला, नागा सिंह थे, नाटा सिंह थे, उसी में दोनों तरफ से मर्डर होता था। क्या कहानी है 90 के दशक का? थोड़ा विस्तार से बताएं हमारे दर्शक को, जो नए युवा हैं उनको नहीं पता है कि मोकामा में पहले क्या हुआ करता था। पहले रंगदारी से ही शुरू हुआ है ना, कि रंगदारी टैक्स देना है, हर दुकान में बांध दिया गया, एक तरफ से सब दुकान में। आप एक तरफ से बांधा तो दूसरा एंटी भी बांध दिया, अब उसी में मर्डर हो गया, सब उजड़ के चले गए। यहाँ से कोई बनिया तेली है वहाँ पर। तो कौन है अभी वोट देने वाला? कौन है वोट देने वाला? हम लोग अब बस गए हैं, जो भगा है वही तो भूमिहार है, ज्यादा भूमिहार है। हाँ, अदर कास्ट सब चले गए, सब उजड़ गए, बीच बाजार से उजड़ गए। बैकवर्ड है जो इधर उधर है, टाल चले गए। जो टाउन में थे जो वहाँ से निकल गए दूसरा जगह। टाल में भी तो शोषण होता था। टाल में शोषण नहीं होता, टाल में तो अपना खेती गृह से सब कुछ न है, तो अपना खेती किए, झगड़ा किए तो शांत होकर फिर वही है। लेकिन बाजार वाला नहीं होता कि आप हमारे खेत में काम कर रहे हैं तो उसके खेत में नहीं, वैसा नहीं होता था। नहीं, वहाँ दबंगई नहीं, वहाँ दबंगई नहीं चलता था। वहाँ दोनों जात में दबंगई था, दोनों अपना खेती करते थे। अच्छा, तीनों नेता अभी जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, 3 नेता हैं, अनंत सिंह, ललन सिंह और सूरजभान सिंह, तीनों बाहुबली हैं। तीनों में क्या फर्क है, क्या अंतर देखते हैं आप? तीनों फर्क है कि ये सबको इज्जत करते हैं। अनंत सिंह, इनके आप फ्लैट पर चले जाइए, बिना खाना के, बिना बैठने के, जब तक आपका सुनेंगे, जब तक खाना नहीं खाइए आपका सुनेंगे नहीं, बैठे रहिए, खाना खाइए तब सुनेंगे, कोई शिकवा शिकायत और सबका काम करते हैं। चाहे घर पर रहते थे, यहाँ भी वही दशा था, यहाँ भी भोज चलते रहता था हमेशा। जो पहुंच गया पहले खाइए तब कोई बात कीजिए। अच्छा, अनंत सिंह का एक नाम दिया गया है छोटे सरकार। छोटे सरकार कौन दिया नाम? छोटे सरकार भी बड़े भाई थे इनके, दिलीप सिंह, विधायक मंत्री भी थे। छोटा भाई थे इसलिए इन्हें छोटे सरकार की उपाधि दे दी गई। तो छोटा भाई कहे नहीं, छोटा सरकार क्यों जोर दिया गया? छोटे सरकार सब लोग दुलार से कहते रहे उसी समय से। हाँ, पब्लिक भी प्यार देना शुरू कर दिया। भैया थे, बड़े भाई थे दिलीप सिंह, वो कहते थे छोटे छोटे, तो छोटे सरकार कहने लगे थे, पब्लिक भी कहने लगा छोटे। बड़े भाई को तो कोई बड़े सरकार बोला नहीं, बड़े सरकार नहीं बोला, इन्हीं को छोटे सरकार बोले। छोटे सरकार, बड़े सरकार नहीं।
तो सूरजभान सिंह और अनंत सिंह में यही फर्क है कि अनंत हाँ। सिंह गरीबों के हित में खड़ा रहते थे हाँ, हित में खड़ा रहते थे, और सूरजभान सिंह गरीबों के खिलाफ खड़ा रहते खिलाफ रहते थे। वो सामंतवादी हैं थे। और ये समाजवादी तरह के हैं, एकदम कम्युनिस्ट से निकले हैं, कम्युनिस्ट तरह के, हाँ। सबके एक समान देखते हैं। इनके साथ अभी भूमिहार देखिएगा तो नहीं, अधिकतर बैकवर्ड कास्ट रहते हैं इन्हीं के साथ, अभी भी बैकवर्ड कास्ट इनके हाँ हित ऐसी रहते हैं, वो भी लेके चलते हैं बैकवर्ड को ही। अच्छा अच्छा, सूरजभान सिंह इतना होने के बाद भी लोग क्यों जिता देता है सूरजभान सिंह को? सूरजभान सिंह कहाँ जीते, एक बार जीते, निर्दलीय जीते, मौका जेल में बंद थे तो सहानुभूति लहर था। उनकी पत्नी फिर सांसद बनी। हाँ, सांसद बनी तो ये बड़ा क्षेत्र था, हाँ। तो मुंगेर पड़ता है ना, मुंगेर लोकसभा, अच्छा, तो उस समय जिता दिए उनको। वोटवा दिए ना आप लोग? हाँ, वोटवा दिए, कुछ लोग के दिए तबे न जीते। हाँ। हाँ, विधानसभा लोकसभा जीते हो। हाँ, हाँ, तो लोकसभा। आज आइए आपसे भी बात कर लेते हैं। नहीं, इन्हीं से बात कीजिए ना, हम बीच में बैठ जाते हैं हम। हाँ, जानकारी नहीं है। तू नहीं कह रहा है कहीं जैसे सांसद से जीते लोजपा, विधायक थोड़े कभी मोकामा जीते हो, जीते हैं एक बार ना। हाँ। तो लोजपा के बड़े नेता सूरजभान सिंह कहलाते हैं, लेकिन गरीबों के हित में वो काम नहीं करते। गरीबों हित में नहीं काम करते हैं, कभी नहीं तो किया। अभी आप कैसे देख रहे हैं मोकामा विधानसभा का जो उपचुनाव है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है कौन जीतेंगे? वो नीलम देवी जीते हुए हैं, जीते हुए हैं। निर्दलीय भी खड़ा होते तब वो किसी तरह से खड़ा होते वही जीतते। वही जीते। वो काम ही इतना कर दिए हैं कि उनका जीत तय है। लोग और का- हमेशा वोट बढ़ते जाता है। देखिएगा दिलीप सिंह आदि 35,000 से अगला बार जीते थे, इनका वोट कुछ न कुछ बढ़ ही के जीतेंगे, बढ़ ही जाएगा। हाँ, 20 में जीते थे ना, हाँ। 35,000 वोट से, तो अब और बढ़वे करेगा, देखिएगा। अच्छा, सूरजभान सिंह का कुछ ऐसा कहानी बताइए जिसके वजह से वो आज भी मतलब घेरे में है, सबके घेरे में है। वही ना, वही जो बाजार में जो उजाड़ दिए सबके, मार पीट के रंगदारी टैक्स बांध दिए, उस सबके दिमाग में जो जिंदा है उस समय का आदमी, उसके नज़र में तो ये है कि ऐसा आदमी है, ये फिर करेगा तो इसका चेला चाटी खेत से यदि खलिहान से आ रहा है सर सामान तो उस पर बांध देता था, 100 रुपया तक जाने देंगे। अच्छा। यानी फसल तो इसका टाल समूचा क्षेत्र में मुकामे का टाल है, हाँ। लेकिन वहाँ से फसल लाने में भी देना पड़ता था टैक्स। अच्छा, वहाँ से फसल लेके भी आ रहा है, उसमें हाँ, भी टैक्स देना है। टैक्स देना, और नहीं टैक्स है तब नहीं टैक्स दिए तो क्या लूट लेगा, लूट लेगा, जो लूट बोझा लेगा। है वो सब वही हाँ। हटवा लेगा। हाँ, ऐसा करते थे। ऐसा करते थे सब लोग। अब उनके चेला चाटी बहुत पैदा ले लेते थे ना, एक रहते तब ना, एक अपने रहे तब ना, यहाँ से चल गए पटना रहने के, लेकिन यहाँ चेला चाटी सब करता था, तो उन्हीं की सारे पे न करता उन्हीं की सारे नहीं सुनते थे तो उन्हीं की सारे। अब अनंत सिंह सुनते हैं सबका, हाँ। कि कोई न कोई कहने जाते हैं कि ऐसा हमारे साथ कर रहा था, वो आके अच्छा, बुलवाते हैं। अनंत सिंह को फंसा दिया गया या फिर गरीब को बचाने के चक्कर में वो आज जेल में है, क्या लगता है? वो आपसी विवाद उनका था, उसी में फंसा दिया गया, क्या था, लेकिन सब लोग तो सामान रखबे करते, वैसे दबंगई करवे करते थे, हाँ। लेकिन वो फंसे तो फंसिए ही गए। हाँ। तो किसके लिए फंसे? गरीब गुरबा को बचाने के लिए फंस गए कि दबंगई करने के चक्कर में फंस गए? नहीं, दबंगई नहीं, उस समय तो यहाँ नहीं रहते थे, वो तो पटना रहते थे। हाँ। किसी कारण बस कोई विधायकी फंसा भी उनका दिया। चला गया हाँ, इसी कोई चक्कर में। फंसा दिया इनको, कोई फंसा ही दिया है। कोई फंसा दिया। हम्म। तो देखिए, हमारे साथ मुखिया जी हैं और बड़े विस्तार से बताया है कि 90 के दशक में मोकामा किस तरह से गोलियों की बौछार से और बम की धमाका से दहल जाता था, और उसमें अहम भूमिका निभाते थे लोजपा के महान नेता सूरजभान सिंह। उनका एक सुनहरे अक्षर से नाम लिखा जाए कि अगर क्राइम को बढ़ावा देने में सबसे ज़्यादा योगदान किसी का है तो वो है सूरजभान सिंह। और अनंत सिंह भी दबंग नेता हैं, लेकिन अनंत सिंह गरीब गुरबा के बचाने के लिए वो दबंगई किया करते थे। कोई उस पर जुल्म कर रहा है तो उसके हित में वो खड़ा होकर के दबंगई किया करते थे। लेकिन इनके अनुसार अगर हम माने तो सूरजभान सिंह ठीक उनके उल्टा थे। वो गरीब गुरबा पे ज़्यादा अत्याचार किया करते थे। अगर उनका बात नहीं मानता था तो 100-200 रुपये के चलते भी लोगों को जान गंवाना पड़ता था। ये था 90 के दशक की कहानी। तो इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।